हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सैटायर ऐसे जो कि लिखा है जीबी शो ने, और जिसका टाइटल है हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डिके। यानी कि इंसान के पास जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है, पैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो इंसान नीचे आता जाता है और नीचे ही आता जाता है। मेनली इस ऐसे में किसके ऊपर बात की गई है या फिर सेंट्रल थीम क्या है, तो वो है कैपिटलिज्म। क्या होता है कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म यानी कि ज़्यादा संपत्ति, यानी कि 2 करोड़ 3 करोड़ जैसी संपत्ति है वो सिर्फ दो लोगों के बीच बढ़ती है, और बाकी के लोग वो तो गरीब रहते हैं। यानी कि अमीर अमीर बनते जाते और गरीब है वो और ज़्यादा गरीब बनते जाते। और इस सिस्टम की वजह से एक नई सिस्टम है कि मान लो एक छोटी प्रोडक्शन है, पेन है, तो वो पेन की इतनी छोटी प्रोडक्शन में भी 20 लोग 30 लोग जुड़ते हैं काम करने के लिए, जिससे क्या होता है वो 20 वर्कर्स या फिर 30 वर्कर्स एक ही पेन बनाते हैं। उसी वजह से सभी को छोटी छोटी बातें उसकी मालूम होगी, किसी को कैसे रिफिल डालना है वो, किसी को कैसे उसके ऊपर का कवर बनता है वो, तो वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसको करनी होती है। वही पूरी पेन कैसे बनती है वो उसे मालूम नहीं होता है। तो उसी बात पर सेटायर करते हैं जीबी शो। इस पैराग्राफ में वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ पर कंट्रोल रखना वही सबसे अच्छी थिंग होती है, और बैलेंसफुल लाइफ ही हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। जबकि किसी भी चीज़ का अतिरिक्त उपयोग यानी कि ज़्यादा उपयोग हमें विनाश की ओर ले जाता है, चाहे वो कपड़े हो, खाना हो या फिर हमारी संपत्ति हो, सुंदरता हो, कोई भी चीज़ हो, उसका अतिरिक्त उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। बैलेंसफुल लाइफ रखनी चाहिए, वरना हम विनाश की ओर चल बसते हैं। तो यही कहा गया है पहले पैराग्राफ में। फिर कहा गया है कि पैसे कमाने की इच्छा सबको होती है, लेकिन ये इच्छा जब लालच बन जाती है तब इंसान के लिए हार्मफुल बनती है। ज़्यादा संपत्ति है वो इंसान को अच्छी क्वालिटीज़ उसके अंदर जो छुपी होती है वो गंवाने पर मजबूर कर देती है, और इंसान एक बीस्ट बन जाता है, एक जानवर बन जाता है जिसके पास शक्ति है, थोड़ी सी बुद्धि भी है, लेकिन अच्छे गुण या फिर अच्छी क्वालिटीज़ नहीं रहती है। फिर कहा गया है कि कोई भी चीज़ हो या फिर पैसे कमाने के लिए, कोई भी चीज़ पाने के लिए गलत रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए। कैपिटलिज्म को डिटेल में समझाने के लिए वो वुलन गारमेंट मेकिंग और पिन मेकिंग ऐसे दो उदाहरण देते हैं। तो क्या कहते हैं उसमें कि पुराने समय में क्या था, जब पिन मेकिंग होती थी, पिन बनाते थे लोग, तो एक ही इंसान पिन बनाने के लिए कच्चा सामान खरीदता था, वही उसे शेप देता था, और वो पूरी रेडी हो जाने के बाद वही इंसान घर घर जाकर वो बेचता था। उसके पास बेचने की भी स्किल थी। तो वही कहा गया है जीबी शो ने। लेकिन आज क्या होता है कि एक ही प्रोसेस में कई सारे लोग जुड़ते, उसकी वजह से किसी को भी उसकी पूरी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उसको लिटिल जॉब करनी होती है। फिर उदाहरण देते, एग्जाम्पल देते हैं शीप शीयरिंग का। यानी कि पुराने समय में शीप होते थे या फिर भेड़ बकरे होते, उसकी ऊल उतार कर धागे बनाते थे, फिर उस धागों में से कपड़े बनाते थे। और आज के इंसान के लिए तो ये धागों में से या फिर शिप की ऊल में से कपड़े बनाना तो दूर, इस प्रोसेस की नॉलेज पाना तो दूर, लेकिन आखिर ये नेचुरल एलिमेंट या फिर ये शिप है उसके बीच और हमारे कपड़ों के बीच क्या कनेक्शन है, वो भी आज की जनरेशन के लिए सोचना या फिर कनेक्शन बनाना मुश्किल है। और आज की ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसने इंसान को बुद्धि के बगैर का सिर्फ और सिर्फ मशीन बना दिया है। फिर पुराने समय में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे, एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ थे, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम के समर्थक थे, सपोर्टर थे, क्योंकि ये प्रोडक्शन में स्पीड लाती है, फिर प्रोडक्शन को चीप या फिर सस्ता भी बनाती है। लेकिन ये थियरी है, ये फिलोसॉफी है एडम स्मिथ की, वो जीबी शो को पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान बेरोजगार बेकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से चोरियों का प्रमाण भी समाज में बढ़ने लगता है। तो जीबी शो को कौन पसंद था? उसको पसंद थे पोएट गोल्ड स्मिथ। ये गोल्ड स्मिथ कहते थे कि जैसे जैसे इंसान के पास संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे उसका नाश होता जाता है, वो नीचे की ओर आता जाता है। उसी वजह से जीबी शो इन्हें फार साइटेड इकोनॉमिक्स यानी कि दूर का अंदाज़ा लगाने वाले, भविष्य के बारे में भी, इकोनॉमी के फील्ड में क्या होगा वो बताने वाले फार साइटेड इकोनॉमिक्स थे, वैसा कहते हैं। और वो कहते हैं या फिर उनके ऐसे में ऐसा कहा गया है कि आज के समय में पैसों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर संपत्ति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है स्किल।
फिर वो लास्ट में कहते हैं कि आज के समय में बुक का इम्पोर्टेंस कम होता जाता है और वही हमें दिखाता है कि इंसान को अपने दिमाग को कष्ट नहीं देना है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसकी लाइन में से हमारे दिमाग में एक सोच उत्पन्न होती है, वही सोच एक इमेजिनेशन बनती है, क्या कहा गया है वो बुक में उसकी पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में खड़ी होती है। लेकिन आज ये बुक का स्थान किसने ले लिया है? सिनेमाज़ ने, क्योंकि सिनेमाज़ हमें बुक में से डायरेक्टली इमेजिनेशन को ट्रांसफ़र करके दिखाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो इस बात पर भी सटायर किया है जेबी शो ने। ये ऐसे की समरी यही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।